तो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है आज का क्रॉप। एग्रीकल्चर क्रॉप में हम बात करेंगे आज आपसे बायो फर्टिलाइजर। नाम सभी ने सुना होगा, बायो फर्टिलाइजर जिसे हम लोग बोलते हैं जैव उर्वरक। नाम सभी ने सुना हुआ होगा बायो फर्टिलाइजर के बारे में। तो बोले यस सर, बिल्कुल सुना हुआ है। अब ये बायो फर्टिलाइजर क्या होता है? यदि आपसे कोई पूछ ले कि भैया बायो फर्टिलाइजर एक्चुअल में है क्या, किसे बायो फर्टिलाइजर कहते हैं, सिंपल सी एक डेफिनेशन पेपर में हमसे पूछ ली जाती है, व्हाट इज बायो फर्टिलाइजर। किसे बायो फर्टिलाइजर के नाम से जाना जाता है? कौन सी चीजें हैं जो बायो फर्टिलाइजर के रूप में हमारी आती हैं? जी, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भैया बायो फर्टिलाइजर क्या है, क्या करते हैं बायो फर्टिलाइजर, कहां तैयार किए जाते हैं, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएंगे कि ये तैयार कहां किए जाते हैं। क्या ये खेतों में तैयार किए जाते हैं या ये ऑटोमेटिक तैयार हो जाते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, या किसान इसे खेतों में तैयार कर सकता है, या फिर बड़ी बड़ी कोई कंपनियों में तैयार होते होंगे? क्या लग रहा है आपको बायो फर्टिलाइजर नाम सुन के, जैव उर्वरक का नाम सुन के आपको क्या लग रहा है, क्या होता होगा? जी, मैसेज करें आप, अपना जो भी सुझाव है आप उसे कमेंट्स करें। जी, अपनी स्क्रीन पर आपको 3 डॉट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। एक हैंडशेक बना है, उसके बाजू में 3 डॉट मिल रहे होंगे, 3 डॉट पर आप क्लिक कीजिए। 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद में आपको इन कॉल मैसेज का ऑप्शन मिलेगा। इन कॉल मैसेज में जाके आप मैसेज करें फटाफट। वो कमेंट्स करने वाले बच्चे कमेंट्स करके बताएं क्या आंसर होगा। चलिए, बायो फर्टिलाइजर क्या होता है स्टूडेंट्स? तो जैव उर्वरक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें सूक्ष्म जीवी होते हैं, सूक्ष्म जीवी होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जो मिट्टी में मिलाने पर, जो मिट्टी में मिलाने पर उसकी उर्वरक क्षमता को बढ़ा देते हैं और पौधों में वृद्धि का कारण बनते हैं। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है, क्लियर हो गया हमारा मतलब। ठीक है, इन्हें बनाने की जरूरत नहीं, ये ऑटोमेटिक प्रकृति में आपको बने बनाए मिल जाएंगे। तो आइए सिंपल डेफिनेशन इंग्लिश और हिंदी दोनों में देखते हैं। डेफिनेशन लिखेंगे हम लोग। बायो फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर्स आर substance that contain microorganisms which when added to the soil increases its fertility and promotes प्लांट ग्रोथ। मतलब पौधों की भी क्या करती है, ये ग्रोथ करती है। सिंपल सी क्या हो जाएगी, एक हमारी डेफिनेशन बन जाएगी। मतलब जैव उर्वरक वे पदार्थ जिसमें सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, सूक्ष्म जीव, ठीक है, पाए जाते हैं, जिन्हें मिट्टी में मिलाने पर जिन्हें मिट्टी में मिलाने पर उनकी उर्वरक शक्ति व पौधों की वृद्धि होती है, व पौधों की वृद्धि होती है। मतलब पौधों की वृद्धि भी होगी और उनकी उर्वरक शक्ति भी बढ़ जाएगी। ये दोनों चीजें आपको यहां पर क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। तो बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। चलिए, क्लियर हो जाएगा। चलिए,
अब पेपर में यह पूछा जाएगा कि भाई बताओ कौन कौन सी ऐसे इसमें बायो फर्टिलाइजर आएंगे जिसे, ठीक है, इनके एग्जाम्पल मान सकते हैं। विच इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ बायो फर्टिलाइजर, मतलब जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से पहचानना है कि बायो फर्टिलाइजर कौन सा होगा। चलिए मैं आपको क्वेश्चन के साथ समझाना चाहूंगा। ये तो क्लियर हो गया कि भैया उसमें सूक्ष्म जीव पाए जाएंगे, माइक्रोबैक्टीरिया उसमें पाए जाएंगे। चलिए क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन के साथ में जैसा हमसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि एग्जाम्पल में वहीं पर आपको सटीक देना चाहूंगा क्वेश्चन के साथ कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पेपर में जो हमसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी कई बार, वही क्वेश्चन देखते हैं। विच इज द करेक्ट ऑप्शन, विच इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ बायो फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर का क्या बताना है आपको, करेक्ट आंसर बताना है कि भैया बायो फर्टिलाइजर का क्या करेक्ट आंसर। जैव उर्वरक का सही चयन है, या जैव उर्वरक का सही उदाहरण है, ऐसा भी लिख सकते हैं। इसका सही उदाहरण है, इसका क्या सही उदाहरण माना जाएगा जैव उर्वरक का। चलिए पेपर में पूछे गए हैं सभी क्वेश्चन। पहला है आपका ऑप्शन राइजोबियम। क्या इसमें राइजोबियम को शामिल किया गया है? बी ऑप्शन है आपका, ठीक है, एजोटोबैक्टर। नाम जरूर सुना हुआ होगा आप लोगों ने, इसका सुना है क्या एजोटोबैक्टर का नाम? बोले यस, बिल्कुल सुना हुआ भी है इसका नाम, हमने पेपर में कई बार ये आ चुका है। एजोटोबैक्टर 11th-12th में भी था। तो बोले यस बिल्कुल सर, इसका नाम क्या है हमारा? एजेटो वेक्टर। बोले यस बिल्कुल सर, करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी हमारा है एजोस्पिरिलियम। ध्यान से सुनिएगा नाम, एजोस्पिरिलियम। एजोस्पिरिलियम। ऑप्शन डी है आपका फॉस्फोबैक्टीरिया। ऑप्शन है आपका फॉस्फोबैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया, फॉस्फोबैक्टीरिया। जी, क्या लग रहा है आपको, क्या होना चाहिए सही आंसर आपके हिसाब से? ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, एक कह रहा है ऑल होना चाहिए। चलिए फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाना चाह रहे हैं, जी हां, ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ जाना चाह रहे हैं, वेरी गुड। और बताओ। चलिए पहला ऑप्शन आपने जो दिया है वो 100% सही है। पहला वाला जो ऑप्शन है वो 100% सही है जी। और कोई? ऑप्शन नंबर सी एजोस्पिरिलियम, ये ऑप्शन भी 100% सही है। एजेटोबैक्टर भी सही है और फॉस्फोबैक्टीरिया भी सही है। ये ऑप्शन जो है वो मैंने बना के दिया इसमें, ठीक है। लास्ट वाला जो ऑप्शन था उसकी जगह ऑल ऑफ दीज लिखा था, इसकी जगह ये सभी लिखा था, ए बी सी और ये सभी। मैंने आपको ये बना के वैसे ही दिया कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा हो सकता है और कौन सा नहीं। तो कुछ बच्चे ने कहा है ऑल ऑफ दीज, सब सही थे, ठीक है, मतलब ये चारों होंगे, क्योंकि आपको एक ऑप्शन इसकी जगह क्या मिलता, ये सभी मिल जाता। तो आपको पहचान होना चाहिए, राइजोबियम, एजेटोबैक्टर, ठीक है, ठीक है, स्पिरिलियम या फिर फॉस्फोबैक्टीरिया, ये सभी एग्जाम्पल है जैव उर्वरक के। क्योंकि ये प्रकृति में नदी के किनारे, तलछटी एरियो में, आपको देखा होगा आपने नदी के किनारे आपको काई वगैरह भी नजर आ जाती, देखा है काई? काई देखा आपने? बोले हाँ सर बिल्कुल देखा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, शैवाल बोलते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी, एल्गी सबने देखा, शैवाल? बोले जी सर बिल्कुल देखा। एल्गी तो नदी के या कहीं पर तालाब में पानी भरा हुआ रहता है तो उसके ऊपर काई लग जाती है। शैवाल नहीं देखा?
बोले सर बिल्कुल देखा है हमने। अब इसके बाद में आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, एजोला। एजोला नाम सुना है? एजोला सुना है? एजोला वेक्टर करके भी सुना होगा। बोले जी बिल्कुल, ये प्रीवियस क्लासेस में कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रहा है। एजोला का नाम आपने सुना है। चलिए, ये भी नाम सुना है आपने, एजोला का नाम सुना है। चलिए, एक नाम सुना है आप लोगों ने, ठीक है, मैं आपको सिंपल सा, माइकोराइजा शायद सुना होगा। माइकोराइजा सुना होगा, माइकोराइजा। एक और नाम जरा ध्यान से सुनिएगा, माइकोराइजा। ये भी किसका एग्जाम्पल है? ये भी किसके एग्जाम्पल हैं? और सर ये भी एग्जाम्पल है हमारे जैव उर्वरक के, जैव उर्वरक के एग्जाम्पल हैं। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। और एक और एग्जाम्पल लास्ट है हमारा, फ्रैंकिया। फ्रैंकिया। चलिए, ये इतने एग्जाम्पल जो हैं, इन्हीं में से पेपर में हमसे लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पहचान करके बताइए कि जैव उर्वरक कौन है। तो तीन ऑप्शन किसी और के दे देंगे आपको, हो सकता है आपको डीएपी दे दे, हो सकता है एनपीके दे दे, यूरिया दे दे, और साथ में एक आध इनमें से कोई दे दे, एजोटोबैक्टर दे दे उठा के, या राइजोबियम दे दे आप लोगों को। तो पहचान करना होगा। अब ये दिखाई कैसे देते हैं ये भी हमें एक पता होना चाहिए। किसी एक को भी यदि हम देख लें तो हमें समझ में जाएगा। राइजोबियम किस किसने देखा था और स्कूल में प्रैक्टिकल किया था? स्कूल में प्रैक्टिकल के टॉपिक में आपको बायोलॉजी वाली जो मैडम रहती थी, कृषि विज्ञान में आपका बायोलॉजी था, तो वो आपको दिखाते थे माइक्रोस्कोप से। देखे हो आप लोगों ने? कभी मूंगफली वगैरह खेत से लाकर प्रैक्टिकल किए हो? मूंगफली की जड़ों, मूंगफली की जड़ें लाए हैं खेत से, कभी प्रैक्टिकल किए थे? कभी ऑन फील्ड जाके खेतों में जाके प्रैक्टिकल किए थे? कभी नहीं किए होंगे। चलो, प्रैक्टिकल से आप खुद लोग कोसों दूर रहना चाहते हैं। चलिए कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हम सारे प्रैक्टिकल यहीं कर लेंगे, आपको सब बताएंगे। तो स्टूडेंट्स, कभी भी यदि आप किसी पौधे की यदि जड़ देखते हो तो जड़ में आप लोगों को कुछ इस तरीके से आपको क्या दिखाई देती है? गुठलियां दिखाई देती है। ऐसे कुछ आपको छोटे छोटे डॉटेड दिखाई दे रहे, देख रहे हैं इसमें आपको एक गुठली नजर आ रही है? देखो, जड़ में आपको एक गुठली नजर आ रही है, छोटे 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 ऐसे फल जैसे नजर आ रहे हैं क्या? फल जैसे जी। तो ये जो फल आपको नजर आ रहे हैं ना बच्चों, इसी फल को राइजोबियम कहा जाता है। जो आपको छोटे छोटे जो डॉटेड दिखाई दे रहे थे, वही आपके राइजोबियम है। वही क्या है? आपके राइजोबियम है। अब ये राइजोबियम होता कैसे है? यदि आपसे किसी ने पूछ लिया कि भैया राइजोबियम क्या है, क्योंकि टॉपिक बाई टॉपिक चलेंगे, बिल्कुल डिटेल में, डिटेल में चलेंगे, बिल्कुल एक एक ऑप्शन को पढ़ते हुए चलेंगे अपन ईमानदारी से। चलिए, अब राइजोबियम के बारे में पेपर में कहानी पूछ लेगी कि राइजोबियम क्या है। ये वायरस है, बैक्टीरिया है, कवक है, क्या है? क्या है राइजोबियम? कोई वायरस का नाम है, किसी शैवाल का नाम है, किसी जीव का नाम है, क्या है? क्या ये जीवाणु है? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, राइजोबियम जो है ये क्या होता है? तो बोल सर यह एक जीवाणु है। यह क्या है? एक जीवाणु है। मतलब जीवाणु का मतलब होता है वायरस। तो बोले यस सर, कि वायरस की बैक्टीरिया, इट इज अ बैक्टीरिया। क्या है ये? एक प्रकार से बैक्टीरिया है। ये उन्हीं पौधों में होता है, मतलब ये जिन पौधों में होगा, ऐसा कह सकते हैं कि ये जिसके साथ भी होगा वो पौधे में कौन से तत्व को डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी? बताइए बच्चों, राइजोबियम में, ठीक है, किस तत्व को डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी? तो सर बोले जिस खेत में राइजोबियम है, मतलब जिन पौधों की जड़ों में राइजोबियम है, उसमें आपको क्या नहीं डालना पड़ेगा? तो बोले सर उसकी जड़ों में आपको नाइट्रोजन नहीं डालना पड़ेगा। इन द सेंस क्या हुआ? तो बोले सर इसमें पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है। इनमें पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है। मतलब ये हुआ कि जितने भी दलहनी पौधे हैं,
दलहनी वाले जितने भी पौधे हैं, किन पौधों में पाई जाती है राइजोबियम? तो जितने भी दलहनी, मतलब जितने भी आपकी पल्सेस क्रॉप्स होंगी, दलहनी पौधे होंगे या दलहनी फसल होंगी, उनमें आपको राइजोबियम देखने को मिल जाएगा उनकी जड़ों में। तो आपके खेत में यदि अभी फिलहाल मान के चलो क्या लिखा होगा, दाल वाली फसल, जैसे तुअर लगी है खेतों में कुछ लोगों के, या लगाई जाएगी, ठीक है, या जो भी दाल वगैरह लगी होगी, मूंग लगी होगी, तो उनकी जड़ को आप उखाड़ कर देखिएगा एक बार। जड़ को आप जैसे उखाड़ कर देखेंगे स्टूडेंट्स, तो आपको उनकी जड़ों में क्या नजर आएंगे? उनकी जड़ें यदि नीचे होंगी तो उनकी जड़ों में आपको क्या नजर आएंगे? छोटे छोटे आपको बबल्स नजर आएंगे, ऐसे गांठें नजर आएंगी, और इन्हीं गांठों को कहा जाता है कि इनकी जड़ों में राइजोबियम पाया जाता है। क्लियर हुआ क्या? यदि आपसे किसी से पूछा गया कि भैया राइजोबियम कैसे होते हैं, तो गांठों के रूप में होते हैं। जिन पौधों में राइजोबियम होगा उनमें नाइट्रोजन की अधिकता होती है। नाइट्रोजन की अधिकता, सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो उसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। किन पौधों में देखने को मिलेगा? दलहनी पौधों में देखने को मिलेगा। बोले यस सर। और राइजोबियम एक प्रकार का क्या है? जीवाणु है, बैक्टीरिया है। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। चलिए क्लियर है भाई, ये भी सब सही हो गया आप लोगों का। अब यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि भैया राइजोबियम कहां रहता है, राइजोबियम कहां रहता है बताओ, मैसेज करो। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आंसर दिया था। राइजोबियम कहां रहता है? फूल में, तने में, जड़ में, या कहीं भी? जड़ों में रहता है। जड़ों में गांठें बनाकर रहता है। दलहनी पौधों की जड़ों में गांठें बनाकर रहता है। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। अब पेपर में यदि पूछ लिया जाए आपसे राइजोबियम कौन सा बैक्टीरिया है, राइजोबियम कौन सा बैक्टीरिया है, ये पेपर में ठीक है पूछे जाने के लिए थोड़ा सा एक हैवी क्वेश्चन हो जाता है, मतलब लेवल बढ़ जाएगा कि राइजोबियम कौन सा बैक्टीरिया है। मतलब ये बैक्टीरिया तो है राइजोबियम, लेकिन कौन सा वाला, उसका भी कोई कैटेगरी वगैरह होती होगी कुछ ना कुछ। हालांकि ऐसा अभी तक ठीक है क्वेश्चन नहीं बना, क्योंकि ये लेवल थोड़ा सा हाई हो जाता है पेपर के हिसाब से। तो राइजोबियम कौन सा बैक्टीरिया है, पेपर में दिया जाए तो क्या लिख के आओगे? विच बैक्टीरिया इज राइजोबियम? जी, कौन से परिवार से बिलोंग करता है मतलब राइजोबियम? जी, एनीवन कोई? चलिए बता रहे हैं। पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कभी बड़े एग्जामों में पूछा गया है। एक क्वेश्चन है अपने पास में, विच बैक्टीरिया, विच बैक्टीरिया इज राइजोबियम? मतलब राइजोबियम, राइजोबियम कौन सा बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया है? राइजोबियम कौन सा बैक्टीरिया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? क्या है ये? सॉइल बैक्टीरिया है। किसमें पाया जाता है? मिट्टी में पाया जाता है, इसलिए क्या कहा जाता है इसे? सॉइल बैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, सॉइल बैक्टीरिया है। बोले कौन सा बैक्टीरिया है? सॉइल बैक्टीरिया, क्योंकि ये मिट्टी में पनपता है। कहां पनपते हैं ये? मिट्टी में पनपते हैं, और फिर क्या ले लेते हैं? जड़ों का सहारा ले लेते हैं। तो इन्हें सॉइल बैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। ग्राम नेगेटिव सॉइल बैक्टीरिया कहते हैं, ग्राम नेगेटिव सॉइल बैक्टीरिया माना जाता है। तो बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है, बन जाएगा पेपर में भी हमसे पूछा जाएगा तो। चलिए ये तो यहां से क्लियर हो गया आप लोगों को। अब स्टूडेंट्स पेपर में आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई बताओ, ठीक है, जो हमने आपको एक ऑप्शन बताए हैं एजोस्प्रिलियम। अब ये एजोस्प्रिलियम क्या होता है, पेपर में यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भाई एजोस्प्रिलियम क्या है, क्या होता है एजोस्प्रिलियम? एनीवन कोई बताना चाहता है? एजोस्प्रिलियम जो आपको सेकंड ऑप्शन बताए थे, ये भी एक प्रकार का बैक्टीरिया है। कहां पाया जाता है, कैसे पाया जाता है? जी, एनीवन कोई उसके बारे में? ये तो आपने बताया राइजोबियम के बारे में। अब हम राइजोबियम के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम अब चर्चा कर रहे हैं एजो
स्पाइरिलियम, नाम क्या है उसका, एजो स्पाइरिलम, एजो स्पाइरिलम। ये एक बायो फर्टिलाइजर है आपका, एजो स्पाइरिलम, ऐसा भी लिखते हैं, ठीक है, ऐसा भी लिखते हैं, या लिखने वाले फिर इसको एजो स्पेरिलियम ऐसा भी लिखते हैं। दोनों तरीके से लिखा जाता है, आपको जो भी मिले आप कंफ्यूज ना हो पेपर में। जी, इसके बारे में कुछ बताना चाहें आप, ये क्या होता है? ये बैक्टीरिया है, ये जीवाणु है, मतलब विषाणु है, कवक है, फफूंद है, क्या है ये? पेपर में भी आपसे पूछा जाएगा कि भाई बताओ एजोस्पेरिलियम के बारे में क्या होता है। जी बताइए। क्या होगा बच्चों? बहुत बढ़िया, चलिए, ये बैक्टीरिया है बोले, बहुत बढ़िया। तो स्टूडेंट्स ये भी एक प्रकार का क्या है, जीवाणु है। यदि आपसे पेपर में पूछा जाए तो ये क्या है, सर एक प्रकार का क्या होता है, ये जीवाणु होता है। ये भी एक प्रकार का क्या है, हमारा बैक्टीरिया ही है। बोले चलो ठीक है। ये भी किसमें पाया जाता है? दलहनी पौधों में भी पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? ये भी दलहनी पौधों में पाया जाता है। दलहनी पौधों में पाया जाता है, मतलब पूरी की पूरी आपकी कौन सी फसलें, पल्सेस क्रॉप्स, जितनी भी पल्सेस क्रॉप हैं, ठीक है, उनमें आपको देखने को मिलेगा। चलिए ठीक है भाई, कैसा दिखाई देगा? पेपर में भी आपसे इसके बारे में जानकारी पूछी गई कि भैया इसकी पहचान कर दो कि ये दिखाई कैसे देगा। तो कैसे दिखाई देता है स्टूडेंट्स आपका एजोस्पाइरिलियम? यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कैसा होता है जी, एनीवन कोई बता सकता है कैसा होता है? मैसेज कर दो फटाफट, पता है तो। चलिए आपको दिखाते हैं। तो स्टूडेंट्स जड़ों में आप लोगों को कुछ इस तरीके की आकृति नजर आएगी। जड़ों में जब आप जड़ निकालेंगे दलहनी पौधों की, तो दलहनी पौधों की जड़ों में कुछ इस तरीके से आपको क्या नजर आएगा, जैसे गम होती कि नहीं होती है पौधों में, आपने कई बार देखा होगा गम लगी रहती है एक गोंद जैसी। तो वैसे ही आपको क्या करेंगे, जैसी आप दलहनी फसलें, जितनी भी दाल वाली फसलें हैं, दाल वाली फसलों में कौन कौन सी फसलें आएंगी स्टूडेंट्स? दाल वाली फसलों में कौन कौन सी फसलें आएंगी? जरा पल्सेस क्रॉप्स पर यदि हम चर्चा करें कि भैया ठीक है, दलहनी फसलों के जरा कुछ नाम बता दो कि दलहनी फसल कौन कौन सी होती हैं। जी दलहनी फसल कौन कौन सी है? तो बोले सर अरहर, मूंग, उड़द, चना, मसूर, राजमा, मटर, ये सब के सब क्या हैं, इसी में आ जाएंगी, आएंगी नहीं आएंगी? बोले यस सर, दलहनी फसलों के भी नाम पूछे जाते, निम्न में से कौन सी दलहनी फसल है या निम्न में से कौन सी तिलहनी फसल है, इस तरीके से आपको सारे नाम पेपर में पूछे जाते हैं। तो बोले यस बिल्कुल सर ठीक है, बनेगा भाई, पेपर में भी पूछा जाएगा तो। चलिए तो आइए जरा कुछ इसमें नाम लिख लेते हैं, आपको उससे अच्छे से क्लियरिटी आ जाए कि दलहनी फसल कौन कौन सी है जिनको हम घर में चेक कर सकते हैं। आप घर में चेक कर सकते हो और मुझे बता सकते हो कि हाँ सर ये देखिए जड़ हमने उसमें क्या देखा है। तो सर उसमें हमने एजोवेक्टर देखा है या राइजोबियम देखा है या एजोस्पेरिलियम देखा है, जो भी चीजें देखा है आपने वो आप मुझे बता सकते हो कि हाँ हमने एनालिसिस कर लिया है। तो आइए कुछ नाम आपको मैं बता दे रहा हूं कि भैया दलहनी फसलों के कुछ एग्जाम्पल आपको दे देते हैं, जिससे आपको थोड़ी सी क्लियरिटी हो जाए और आप घर में क्या कर सकते हैं, उन्हें चेक कर सकते हैं। तो दलहनी फसलों पर हम जरा चर्चा करेंगे, जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है, पल्स क्रॉप्स। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं, कुछ एग्जाम्पल बेसिक वाले। एक है हमारा अरहर, अरहर की दाल लोग बाग खाते हैं। एक है हमारा मूंग दाल, ठीक है, बोले यार सर मूंग दाल तो हम खाते ही खाते हैं, कोई बात ही नहीं, हर बच्चा बच्चा जानता भैया मूंग दाल के बारे में। मूंग दाल के बारे में हमारी आ जाती है कौन सी दाल? बोल सर उड़द की दाल, उड़द की दाल आ जाती है। बोले यस सर उड़द आ जाती है। उड़द के बाद में आपकी आ जाती है चना की दाल, चने की दाल खाते ही खाते हैं, कोई बात ही नहीं इसमें भैया, ठीक है, चना जिसे हम लोग ग्राम के नाम से जानते हैं। चना के बाद में लोग बाग खाते हैं मसूर की दाल, यस सर मसूर की दाल खाते हैं, इसे हम लोग मसूर ही कहते हैं।
मसूर की दाल में कुछ लोग खाते हैं राजमा, राजमा चावल खाते हैं, आपने देखा होगा। बोले यस सर बिल्कुल, साउथ इंडियन लोग जो है वो राजमा चावल ज्यादा खाना पसंद करते हैं। बोले यस सर। राजमा खाते हैं, मटर, मटर पी, यस सर पी। अब सोयाबीन जो है वो दोनों में आ जाएगा, सोयाबीन को भी इसमें काउंट कर सकते हैं, लेकिन सोयाबीन का तेल भी है और सोयाबीन की दाल भी होती है। कुछ लोग सोयाबीन भी खाना पसंद करते हैं। से बन जाएगा, नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। तो ये एग्जाम्पल है। इन पौधों की जड़ें आपको कहीं नजर दी आए तो एक बार उनकी जड़ को, जब पौधा काफी बड़ा हो जाए तो एक बार उनकी जड़ को, ठीक है, उखाड़ कर देखिएगा और चेक कर कर देखिएगा कि क्या उसमें, ठीक है, एजोस्पाइरिलियम पाया जाता है या उसमें आपका राइजोबियम पाया जाता है या और भी कोई चीजें पाई जाती हैं। तो पहचान कैसे करना होगा मैंने आपको यहां पर बता दिया हूं। चलिए इसके बाद हम चर्चा करेंगे आपकी, ठीक है, इसके बाद हम आपसे, बोले यस सर, एजेटोबैक्टर, एजेटोबैक्टर, एजेटोबैक्टर जी, जी एजेटोबैक्टर क्या होता है बच्चों, यदि आपको पता है तो आप बिल्कुल कमेंट्स करें। बैक्टीरिया है, ये एक प्रकार का बैक्टीरिया है, एजेटोबैक्टर जो है वो एक प्रकार का बैक्टीरिया है, नाम में ही छुपा है ऐसा आप लोग कह रहे हैं। एजेटोबैक्टर जो है वो बहुत ही सूक्ष्म क्या है, एक बैक्टीरिया है ऐसा आप लोगों का मानना है। चलिए भैया ठीक है, मान लेते हैं ऐसा। जी और कोई एजेटोबैक्टर के बारे में, चलिए कहां पाया जाता होगा ये, कहां पाया जाता होगा एजेटोबैक्टर। चलो ये भी बोले नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, ये भी क्या करता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। चलिए एजेटोबैक्टर प्लांट में कहां पर होगा, पौधों में कहां पर होगा, क्या पौधों की जड़ों में पाया जाएगा या पौधों के तनों में पाया जाएगा, कहां पर होता है एजेटोबैक्टर। जी मैसेज करके बताइए, क्या ये जड़ों में आपको देखने को मिलेगा, और मिलेगा तो कैसे मिलेगा। जी एनीवन कोई बताना चाह रहा है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है ये भी। जी और अनाज वाले पौधों की जड़ों में पाया जाता है। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, जी वेरी गुड। चलिए अनाज वाली फसलें, और कोई, जी बहुत बढ़िया आंसर दिए गए हैं। एजेक्टोबैक्टर यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए तो आपको बनना चाहिए, ठीक है, सही आंसर दिया गया है कि भैया अनाज वाली फसलों में पाया जाता है, करेक्ट आंसर है। और कोई उसमें कुछ अपने तरीके से बताना चाहे तो, जी कोई बताएगा। एजेटोबैक्टर जो है वो गैर दलहनी फसलों में पाई जाती है। एजेटोबैक्टर कहां पाई जाती है, गैर दलहनी, मतलब जो दलहनी फसल ना हो, तो दलहनी फसल को छोड़ के मुख्य फसल आ जाएगी आपकी अन्य वाली फसलें। बोले जी बिल्कुल सर, करेक्ट बात है। एजेटोबैक्टर कैसा नजर आएगा भाई, इसको थोड़ा सा हमें जानना होगा। एजेटोबैक्टर यदि पेपर में यदि पूछा जाता है तो कैसे दिखाई देते हैं। चलिए गन्ने की जड़ देखा, गन्ने की, अभी गन्ने का समय चल रहा होगा, तो आप गन्ने को जब खेत से जड़ सहित काटा जाएगा, जड़ सहित कब काटा जाता है, गन्ने को जड़ सहित कब काटा जाएगा, जब गन्ने को आपको क्या करना होगा, खेत से अलग करना होगा कि अब नहीं लगा रहे हम गन्ने की फसल, या तो दूसरा कि भैया हमें क्या करना है, दूसरा नया बीज लगाना है।
ठीक है, कोई नई वैरायटी लगाना है, चेंज करना है, 4-5 साल हो चुके हैं, तो गन्ने की जड़ को यदि आप देखोगे तो गन्ने की जो जड़ आपको नजर आएगी वो काफी ज्यादा मात्रा में आपको क्या नजर आती है, ठीक है, भरी भरी नजर आती है। तो जब भी आप गन्ने की जड़ को देखोगे तो आपको कुछ इस तरीके की नजर आएगी। गन्ने की जड़ को आप जब देखोगे तो कुछ इस तरीके से आपको क्या होगी, गन्ने की जड़ नजर आएगी। देख लीजिए आप, ये इस तरीके से आपको गन्ने की जड़ नजर आएगी। मतलब कोई भी, कौन सी वाली, कौन सी वाले पौधे, सब्जी वाले या गन्ना या कपास या अन्य वाली फसलें, अन्न मतलब अनाज वाली फसलें। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल कौन से होंगे, एजेटोबैक्टर जो है ये क्या है, एक प्रकार का, सर ये एक प्रकार का जीवाणु ही है। ये एक प्रकार का क्या है आपका, जीवाणु ही है, बैक्टीरिया ही है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, बैक्टीरिया ही है एक प्रकार का। चलिए, हेटेरोट्रॉफिक नाम का एक बैक्टीरिया होता है, ये वो बैक्टीरिया है। क्या नाम है, पूरा पूरा नाम यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भैया पूरा पूरा नाम बताओ कौन सा बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया तो है लेकिन कौन सा वाला है, बोले तो कुछ लोग इसका पूरा नाम यदि लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हो, हालांकि ठीक है इतना ज्यादा आपसे लेवल नहीं बढ़ाता है। तो हेटेरोट्रॉफिक के नाम से इसे कहते हैं, ये बैक्टीरिया माना जाता है, ये बैक्टीरिया का प्रकार है, बोले हेटेरोट्रॉपिक। ये क्या है आपका, हेटेरोट्रॉफिक जाता है। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, ये बैक्टीरिया है। बोले अब ये कौन से पौधों में पाया जाता है, ये तो हमारे लिए बहुत ही विशेष क्वेश्चन बन जाते हैं कि कौन कौन से पौधों में पाया जाता है। तो जो दलहनी ना हो, दलहनी ना हो, तो दलहनी यदि नहीं होगा तो क्या होगा, सर दलहनी यदि नहीं होगा तो ये होगा फिर हमारा अनाज वाली फसलें। किसमें पाया जाता है ये, अनाज वाली फसलों में आपको देखने को मिल जाएगा, अनाज वाली फसलों। ठीक है, बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। मतलब टोटल की टोटल आपको क्या मिलेंगे भाई, इसमें अनाज मिल जाएंगे, और क्या मिल जाएगा आपको, सब्जी भी मिल जाएगी, और क्या मिल सकता है, बोले सर कपास मिल जाएगा। और क्या मिल सकता है आप लोगों को पेपर में यदि आपसे पूछा जाए कि भैया और क्या मिल सकता है, क्या करोगे, क्या हो सकता है और आपके हिसाब से, जी बताइए। एक तो हो गया आपका सारी की सारी सीरियल क्रॉप्स जिसे हम लोग कहते हैं, सीरियल क्रॉप्स हो गई। दूसरी आपकी क्या होगी, सारी सब्जी, मतलब सब्जियां लिखना चाहिए, फिर इसे क्या लिख लेते हैं, सब्जियां लिख लेते हैं, क्योंकि सभी सब्जियां इसी में आएंगी। सब्जियां, सारी की सारी वेजिटेबल्स जो है उनकी जड़ों में क्या देखने को मिलेगा आपको, एजेटोबैक्टर देखने को मिल जाएगा सब्जियों में। स्पेशली आपको कपास में, कपास की यदि आपने कहीं जड़ देखा होगा उस जड़ में आपको क्या देखने को मिलेगा, एजेटोबैक्टर देखने को मिल जाएगा। बोली हाँ सर बिल्कुल ठीक है। और यदि आपने कहीं गन्ना देखा होगा तो गन्ने की जड़ में भी आपको, सुगर कैन की जड़ में भी आपको एजेटोबैक्टर देखने को मिल जाएगा। ये पहचान बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे अच्छे बच्चों को नहीं मालूम होती जो पूरा का पूरा ग्रेजुएशन कर लेते हैं, ग्रेजुएशन के बाद भी उनको जानकारी नहीं होती। ये प्रैक्टिकल है जो बेसिकली एक टीचर को 11th और 12th में पढ़ाना चाहिए, प्रैक्टिकल आपको ऑन फील्ड प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं। बोले यस सर ठीक है। चलिए, अब कपास की जड़ देखना है, अच्छी बात है भाई, कपास की जड़ देखना, दिखा देते हैं कपास की जड़, कोई दिक्कत नहीं आपको। ठीक है, कॉटन के पेड़ जहां पर आपने देखा होगा वहां पर आप जाकर फील्ड में चेक कर सकते हैं। मैं आपको कॉटन की रूट दिखा देता हूं कि कॉटन के पौधों की जो रूट होती है वो कैसी होती है। तो जब आप कॉटन, ठीक है, के पौधे देखेंगे तो उनकी जो रूट आपको नजर आएगी, ठीक है, वो रूट कुछ इस तरीके की है। ये कॉटन की रूट है। यदि आपका कभी देखने का मन हो तो कभी कपास के खेतों में चले जाएं और किसी एक बड़े से पौधे को जिसकी कटाई होने वाली उसकी जड़ देख लें तो आपको ऐसी जड़ नजर आएगी। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है भाई, बन जाएगा। चलिए, अब स्टूडेंट्स इसके बाद में, ठीक है, ये तो हमारा राइजोबियम, ठीक है, इसके बाद में हो गया एजोस्पेरिलियम, एजेटोबैक्टर हो गया। फॉस्फोबैक्टीरिया की यदि हम चर्चा करें
क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, फॉस्फोबैक्टीरिया हमारे पेपर के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो उस पर भी जरा चर्चा कर लेते हैं, फॉस्फोबैक्टीरिया पर। जी, फॉस्फोबैक्टीरिया हमें कहां नजर आ सकता है? जी बताइए। फॉस्फो, ठीक है, बैक्टीरिया, ऐसा भी लिख सकते हो आप लोग फॉस्फोबैक्टीरिया, या ऐसा नहीं लिखना है तो कुछ लोग फिर इसको फॉस्फो और, ठीक है, बैक्टीरिया, इस तरीके से भी लिखते हैं। तो दोनों तरीके से आप लोग इसको लिख सकते हो, फॉस्फोबैक्टीरिया। चलिए, अब ये पेपर में यदि हमसे पूछ लिया जाए कि भाई बताइए जो फॉस्फोबैक्टीरिया है हमारा, ठीक है जी, ये कहां पर काम करता है और कैसे काम करेगा? पेपर में पूछा जाए कि भाई ये कहां काम करता है, कैसे काम करता है, तो क्या बताएंगे आप? क्या होता है फॉस्फोबैक्टीरिया? एक एक क्वेश्चन का लेवल जो है वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि एक भी क्वेश्चन, ठीक है, इससे यदि आया तो आपके अलावा किसी को नहीं बनेगा, क्योंकि ये आपको क्वेश्चन कहीं देखने को मिलते ही नहीं है आसानी से। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो सर ये भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, मतलब जितने भी आप पढ़ रहे हो ये सबके सब क्या कर रहे हैं? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर रहे हैं। मतलब इन पौधों में आपको नाइट्रोजन की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है। बोले जी सर बिल्कुल, मतलब जड़ों में नाइट्रोजन बनाने की क्षमता होती है इनकी। नाइट्रोजन निर्धारण द्वारा मिट्टी से पोषक तत्व को ये खींचते हैं अपनी ओर। बोले जी बिल्कुल। और कोई पेपर में यदि पूछ लिया जाए भाई क्या लिखेंगे इसमें फिर आगे? जी बताइए, सोचकर थोड़ा सा समय लीजिए और बताएं। एनीवन, कोई? नहीं मालूम? चलिए कोई बात नहीं स्टूडेंट्स। तो यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए भैया फॉस्फोबैक्टीरिया जो होता है ये क्या होता है, तो सर ये भी एक प्रकार का क्या है आपका? बैक्टीरिया ही है। नाम में ही छुपा कि भैया ये एक प्रकार का क्या है आपका? जीवाणु ही है, एक प्रकार का बैक्टीरिया ही है, जो नाइट्रोजन का क्या करता है? स्थिरीकरण करता है। मतलब ये भी क्या करेगा? नाइट्रोजन को स्टोर करेंगे। ये भी क्या करते हैं? नाइट्रोजन को क्या करके रखते हैं? स्टोर, एकत्र करके रखते हैं नाइट्रोजन। ठीक है, एकत्र करना इनका काम है। मतलब ये भी क्या करते हैं? इनका भी काम है कि भैया हम नाइट्रोजन को क्या करेंगे? स्टोरेज करके रखेंगे। बोले ये बिल्कुल बिल्कुल ठीक है भाई, क्लियर है। लेकिन कौन से पौधों में, कौन से पौधे में आपको देखने को मिलता है ये? जी, फॉस्फोबैक्टीरिया यदि आपसे पेपर में पूछा जाएगा तो क्या ये पौधों में मिलता है, या हम लोग इनको खेतों में डालते हैं फिर ये पौधों की जड़ों को क्या करते हैं? उनको नाइट्रोजन इकट्ठा करवाते हैं, या ये पौधों में होता है ऑटोमेटिक? जैसे अभी आपने दो तीन एग्जांपल देख लिए, राइजोबियम देखा, ठीक है, एजोस्पेरिलियम देख लिया, एजोटोबैक्टर देख लिया, ये तीनों पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं ऑलरेडी। फॉस्फोबैक्टीरिया क्या पौधों की जड़ों में होगा या नहीं होगा? तो फिर कहां होगा? जी जी बताइए। चलिए, तो आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि खेतों में बीज को लगाने से पहले बीज को उपचारित किया जाता है। सुना है क्या ये बात? टीचर ने पढ़ाए भी होंगे थोड़ा बहुत कि जब भी आप खेतों में लगाओ तो बीज को उपचारित करके लगाएं। ऐसा सुना है? कभी नहीं सुना है? घर वाले भी बोलते हैं। एक अनपढ़ व्यक्ति भी होता है तो उसको भी पता है, खेती करने वालों को, कि बीज को उपचारित करना चाहिए। अब वो बीज उपचारित कैसे करता है? तो जिन लोगों ने खेतों में लहसुन की खेती किया है, ऐसे कोई किसान के बच्चे यदि आप अभी हैं क्लास के अंदर या कहीं देखा होगा, तो बीज उपचारित किया जाता है। जैसे लहसुन यदि आपको लगाना है तो लहसुन को लगाने के लिए क्या चाहिए? देसी तरीके से क्या करते हैं कुछ लोग, जो गांव एरिया के लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? जो हमारे घर में मही होता है, दूध दही मही वाला, तो मही में डुबाकर
लहसुन को, लहसुन की कलियां छील लेते हैं, जैसे आप लोग खाना बनाने के लिए लहसुन को छीलते हैं, लड़कियां लोग, तो लहसुन की कलियों को छील देते हैं और फिर क्या करते हैं, मही में डुबाकर और फिर लगाते हैं। और नहीं तो फॉस्फोबैक्टीरिया का यूज करते हैं किस लिए, इट यूज्ड फॉर सीड ट्रीटमेंट। क्या करते हैं, बीज उपचारित करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, सीड ट्रीटमेंट करने के लिए भी इसका उपयोग हम लोग करते हैं, याद रखिएगा। इसका उपयोग किस लिए होता है, सीड ट्रीटमेंट के लिए करते हैं, बीज उपचार के लिए इसका उपयोग किया जाता है। पानी में इन्हें घोल दिया जाता है और फिर इसमें डुबाकर पौधों को लगाया जाता है, जिससे क्या हो, उसमें नाइट्रोजन एकत्रीकरण अच्छे से हो जाए। तो इसका यूज करते हैं किसके लिए, इसका यूज करते हैं हम लोग कौन से ट्रीटमेंट के लिए, सर इसका उपयोग करते हैं हम लोग सीड ट्रीटमेंट के लिए, बीज उपचार में भी इसका उपयोग होता है, बीज उपचार में इसका उपयोग होता है। और फिर जड़ों में क्या करता है, ये नाइट्रोजन का एकत्रीकरण करने का काम करता है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, पेपर में ही कई बार पूछा जाता है आप लोगों से। चलिए, एक बहुत ही शानदार आपका जो क्वेश्चन है, जो लगातार आप लोग पढ़ते आ रहे हैं 9th क्लास से, मुझे लगता है कि आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़ते चले आ रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, लगातार पेपर में पूछा जा चुका है और पूछा जा रहा है। नील हरित शैवाल, जिसे सिर्फ शैवाल के नाम से आपने पढ़ा हुआ होगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से जानते हैं, ब्लू, ठीक है, ग्रीन, और जिसे सिर्फ शैवाल मतलब क्या कहते हैं हम लोग, एल्गी के नाम से जानते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसे हम लोग BGA के नाम से भी जानते हैं, शॉर्ट में BG और ए, ब्लू ग्रीन एल्गी, BGA भी जिसे कहा जाता है। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। अब ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, ये कहां होती है, कुछ आपने साउथ के एरियाज में, या फिर आप लोगों ने, ठीक है, जो हमारा क्या है एरिया, असम है, मिजोरम है, नागालैंड वगैरह है, तो इधर नदियां ज्यादा हैं, इधर तालाब ज्यादा है, पानी भरा हुआ रहता है। तो ये लोग क्या करते हैं, एल्गी को इकट्ठा करके खेतों में डालते हैं। कई बार आप लोगों ने कृषि, ठीक है, दर्शन करके चैनल आता है, DD किसान, इनमें यदि कोई प्रोग्राम यदि आपने देखा होगा, ठीक है, तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि ये हमने कहां देखा हुआ है। तो कहीं पर पानी यदि इकट्ठा यदि हुआ है स्टूडेंट्स, तो उस पानी में क्या हो जाती है, काई जम जाती है। काई देखा आपने पानी में जमते हुए, काई देखा है पानी में जमते हुए, बोले जी सर बिल्कुल देखा, काई पानी के ऊपर एक हरी रंग की परत जम जाती कुछ इस तरीके से, हरे रंग की परत जम जाती है पानी के ऊपर, बोले हाँ सर बिल्कुल ठीक है, यही काई कहलाती है, यही काई कहलाती है। और इसी काई को कुछ लोग इकट्ठा करके खेतों में डालते हैं, खेतों में इसी को इकट्ठा करके डाला जाता है, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तेजी से करवाती है। और इसमें एक विटामिन पाया जाता है, इसमें एक विटामिन भी पाया जाता है, ठीक है, जो धान के पौधों में बहुत ज्यादा वृद्धि करता है। और जो बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया का नाम भी पूछा जाता है, इसमें कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, जीवाणु तो है ये, कौन से नाम का जीवाणु है, नाम बताओ जरा। नील हरित शैवाल में जो बैक्टीरिया पाया जाता है, उसका नाम पेपर में पूछा जा चुका है, सबको पता है, अभी फिलहाल याद नहीं आ रहा होगा। जी बताइए, कौन सा बैक्टीरिया, नील हरित शैवाल एक बैक्टीरिया तो है, जीवाणु तो है, कौन सा है, जी बताइएगा। चलो ऑप्शन दे रहे हैं, क्या ये आपका, ठीक है, आर्की बैक्टीरिया है, या ये आप लोगों का, ठीक है, टेरिडोफाइटा वाला है, या ये आपका साइनोबैक्टीरिया है, या ये आप लोगों का, ठीक है, फॉस्फोबैक्टीरिया है, क्या होगा। आपको ऑप्शन भी दिए हैं, सुने होंगे आप लोगों ने।
चलिए, बहुत सारे बच्चे साइनोबैक्टीरिया की ओर जा रहे हैं, बहुत ही सही आंसर दिए बच्चों। नील हरित शैवाल में जो बैक्टीरिया पाया जाता है उसका नाम है साइनोबैक्टीरिया। क्या नाम है? साइनोबैक्टीरिया नाम है। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है भाई, बन जाएगा, साइनोबैक्टीरिया है। बोले कौन सा बैक्टीरिया है? तो साइनोबैक्टीरिया, हम इसका क्या कर देंगे, नाम दे देंगे। चलिए ठीक है। अब ये जो नील हरित शैवाल है, ठीक है, इसमें क्या पाया जाता है? नील हरित शैवाल में कौन सा तत्व पाया जाता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम या सभी? ऑल ऑफ दीज। कौन सा तत्व पाया जाता होगा? ये टॉपिक ही है हमारा जैव उर्वरक का, एक ही चीज के लिए पढ़ रहे हैं हम लोग, नाइट्रोजन के लिए। वेरी गुड। तो ये नील हरित शैवाल में भी क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन नाम का ही तत्व पाया जाता है। बोले जी बिल्कुल सर ठीक है, क्लियर है, कोई बात नहीं। चलिए, अब आपने एक और नाम जरूर सुना है इसमें, एजोला। एक फेमस नाम है, जो फेमस नाम है वही आपको बता रहे हैं। एजोला भी लगातार पेपर में पूछा जा चुका है, ठीक है। ये एजोला और एल्गी, ये दो बहुत प्रमुख टॉपिक आपके पुराने हैं, इसलिए आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि पुराने पुराने टॉपिक में से यदि गलती हुई, ठीक है, मतलब फिर दिक्कत ही दिक्कत है आप लोगों को। चलो, एजोला के बारे में कोई जानता हो कि एजोला कैसा दिखाई देता है? नदी में दिखाई देता है, तालाब में दिखाई देता है, खेतों में दिखाई देता है, महासागर में दिखाई देता है, समुद्र वगैरह में, कहां दिखाई देता होगा? जी, ये भी नाइट्रोजन को स्टोर करता है, कॉमन बात है। जितने भी टॉपिक आज हम बात कर रहे हैं वो सब नाइट्रोजन का एकत्रीकरण करते हैं और पौधों को नाइट्रोजन प्रोवाइड करवाते हैं। चलिए, एजोला भी जो है वो नाइट्रोजन को ही, ठीक है, देता है। चलिए आगे बताओ, एजोला जो है वो कहां पाया जाता होगा? देखा होगा सब लोगों ने एजोला। ऐसा कोई है जिसने नहीं देखा है एजोला को? नहीं देखा एजोला को? देखा सबने है, देखा सबने है, लेकिन एजोला किसे कहते हैं वो नहीं मालूम। सबने देखा है, मैं तो कहूंगा सबने देखा है, कोई मना नहीं कर सकता कि मैंने एजोला को नहीं देखा। सबने देखा है, पहचान नहीं कर रहे लेकिन, बस। चलो मैं आपको दिखाता हूं बच्चों। जैसे खेतों, मतलब जैसे आपके भरे पानी में, इकट्ठे पानी में कहीं पर यदि पानी इकट्ठा हुआ है बहुत दिन का, तो उसमें आपने देखा होगा कि काई लग जाती है। काई लगती है बिल्कुल, कैसे? परत की परत, लेयर की लेयर लगती है। और अजोला लगता है कुछ इस तरीके से, ऐसा लगता है कि बहुत सारी पत्तियां का झुंड है। यहां पर पत्तियां नजर आ रही होंगी, देखो, पत्तियां नजर आ रही होंगी। ये पत्तियों के रूप में लगता है। किसके रूप में लगता है? पत्तियों के रूप में। और काई जो लगती है वो पूरी की पूरी ग्रीन कलर की टोटल लगती है, उसमें लेयरिंग बीच में खाली नहीं होती। इसमें देखो बीच में खाली जगह है और सुंदर सुंदर सी पत्तियां बनी हैं। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, बनी हुई हैं। चलिए, और दूसरे थ्रू दिखाना चाहेंगे आपको, और अच्छे से दिखाते हैं। और चलिए, और दूसरे तरीके से समझिएगा, ठीक है, कि कैसे दिखाई देती पानी में। तो पानी में यदि आप देखोगे इसको, कभी भी आपकी, ठीक है, देखने का मौका आपको मिले तो पहचान कर लीजिएगा, कुछ इस तरीके से आपको पानी में नजर आएंगी, अलग अलग चार चार पत्तियों के ऐसे झुंड में आपको नजर आएंगी। वो छोटी 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 पत्तियों के रूप में नजर आएंगी। आई होप क्लियर हो रहा होगा। काई अलग हो जाती है, इसको यदि आपने देखा है, और अब एक बार फिर से काई को दिखा देते हैं, है ना, काई को एक बार फिर से दिखाते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा कि काई कैसी होती है। काई जो है वो एक प्रकार की पूरी क्या होती है? लेयर होती है, उसमें बीच में किसी प्रकार का कोई गैप नहीं होता है। बोले यस सर। ये देखो, काई पूरा का पूरा क्या होता है? एक प्रकार का
ठीक है, बंच होता है, इसमें बीच में कोई खाली जगह नहीं होती है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। ये एक प्रकार का चिकना सा है, ये इसमें ठीक है, काई ही नाम है, काई में चिकनापन होता है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। तो धान के खेतों के लिए एक तो एल्गी और दूसरा ये, दोनों का ही यूज किया जाता है, दोनों का ही यूज किया जाता है, एजोला का और इन दोनों का ही यूज क्या होता है, धान के खेतों में बहुत ज्यादा लोग करते हैं, क्योंकि जहां पर धान की खेती होती है वहां पर ऑब्वियसली पानी ज्यादा होता है। जहां धान की खेती होती है वहां पर पानी, उस एरिया में पानी ही होता है, वहां पर तालाबों की संख्या ज्यादा होती है। बोले यस ये बात तो करेक्ट है, जिन एरियाज में धान की खेती होती है वहां पर नहरें चलती हैं और क्या होता है, तालाब ज्यादा होते हैं, पानी स्टोर करते हैं वो लोग और फिर उसका यूज करते हैं। और जो धान होता है, धान के खेत में भी क्या करते हैं, पानी भरते हैं। यदि आपने कभी देखा होगा धान की खेती होते हुए, तो पानी भराव होता है वहां पर। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। तो वहां पर ऑटोमेटिक भी उस खेतों में क्या पनपने लगता है, एजोला या एल्गी, दोनों चीजें वहां पर पनपने लगती हैं। तो बोले यस बिल्कुल सर ठीक है, क्लियर बातें हैं ये, पेपर में भी हमसे पूछा जाएगा तो 100% बन जाएगा भाई। चलिए ठीक है, क्लियर हो गया। अब स्टूडेंट्स ठीक है, इसके बाद में ठीक है, हम कुछ क्वेश्चन आपसे हैं जो पूछेंगे, उन पर हम चर्चा करेंगे, देखते हैं कि आप लोगों से वो क्वेश्चन बन पाते हैं या नहीं बन पाते हैं। आइए कुछ बेसिक क्वेश्चन आपके टॉपिक से रिलेटेड जो भी हमने आपको बताया है उसी पर कुछ क्वेश्चन रखते हैं, देखते हैं आप लोगों से बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। चलिए तो स्टूडेंट्स पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं पर आ जाते हैं और एक क्वेश्चन आपके लिए रखते हैं। चलिए क्वेश्चन है हमारा, विच इज द which is the example of which is the example of biofertilizer biofertilizer जैव उर्वरक का उदाहरण है, जैव उर्वरक का उदाहरण है। यह हमारे पेपर में हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा जैव उर्वरक का उदाहरण होगा। अब इनके जरा ऑप्शन देख लीजिएगा और पहचान करके फिर हमें बताना होगा कि क्या होगा। पहला ऑप्शन है हमारा स्टूडेंट्स यहां पर नाइट्रेट, पहला ऑप्शन है हमारा नाइट्रेट। दूसरा ऑप्शन है हमारा अमोनिया, अमोनिया। तीसरा ऑप्शन है ठीक है, तीसरा ऑप्शन हम ले रहे हैं ठीक है, एल्गी, सॉरी, तीसरा ऑप्शन हम लोग ले रहे हैं आपका राइजोबियम, राइजोबियम। और चौथा ऑप्शन हम लोग आपसे ले रहे हैं यहां पर ठीक है, फ्रैंकिया। जी आंसर जरा बताइएगा क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा। अरे वाह, चलो इस बार किसी ने गलती नहीं किया है, चलो सब आंसर सही दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए जानबूझ के आपको ऐसा क्वेश्चन दिया गया है जिसमें ऑप्शन 2 सही थे और आपने सभी बच्चों ने सही बताया है कि सर आपने राइजोबियम भी पढ़ाए हैं और फ्रैंकिया भी पढ़ाए हैं, फ्रैंकिया भी पढ़ाए हैं। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है।
फ्रैंकिया भी आपने देखा होगा, फ्रैंकिया इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, ठीक है, लेकिन फ्रैंकिया जो है वो एग्जाम्पल है। यदि आपने फ्रैंकिया नहीं देखा है तो मैं आपको एक बार फ्रैंकिया जरूर दिखा दूंगा कि आप गलती ना करें, ठीक है। फ्रैंकिया जो होता है वो आपके, ठीक है, प्लांट में आपको कैसा दिखाई देगा उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, कभी आप लोगों ने कोई पौधा देखा हो, कोई प्लांट देखा होगा, तो स्टूडेंट्स उसमें उनकी जड़ों के पास में आपने कुछ ऐसा सफेद सा पन देखा है, देखे हैं क्या कभी जड़ के पास में? ध्यान से देखना, उस पौधों की जड़ों के पास में कुछ ऐसा सा सफेद सा पन देखा है क्या? कभी देखा है कहीं? बस जिसमें ये सफेद सा पन आपने ऐसा देखा होगा, यही फ्रैंकिया है। यही क्या है आपका? फ्रैंकिया है। ये भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। ये भी नाइट्रोजन का क्या करता है? स्थिरीकरण करता है। यदि पेपर में पूछ लिया जाए तो आप लोगों से बनना चाहिए बच्चों, गलती नहीं कीजिएगा, बनना चाहिए। तो यहां पर जानबूझ के आपको ये ऑप्शन दिया गया कि कल को यदि आपको ये ऑप्शन दिए जा रहे हैं तो आप इनसे पहचान कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? यस सर, बिल्कुल ठीक है भाई, बन जाएगा। तो आपको ऑप्शन यहां पर क्या मिलता? ठीक है, इनमें से कोई नहीं। एक्चुअल में ऐसा क्वेश्चन आता है, इनमें से कोई नहीं, मतलब नन ऑफ दीज। तो अब तो क्लियर हो गया आप लोगों को कौन सा सही आंसर है, किस ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे? तो सर ऑप्शन नंबर हमारा सी जो है वो सही होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को बायो फर्टिलाइजर से रिलेटेड आते हैं। सेपरेट आ जाए कि निम्न में से बताइए जीवाणु का उदाहरण कौन सा है, या निम्न में से कौन से, ठीक है, ऐसे जीवाणु हैं जिनसे नाइट्रोजन की पूर्ति पौधों में की जाती है, उनकी पहचान कीजिए, या आपको एक सही मिलान करने के लिए दे दिया जाए कि पहचान करके दिखाओ। तो कोई भी क्वेश्चन यदि आपसे आ जाए बायो फर्टिलाइजर से, यदि कोई क्वेश्चन यदि आपको दोबारा पेपर में आएगा तो 100% आपसे बनेगा। तो चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करेंगे। मिलेंगे फिर कल की क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।